काफ़ी कुछ ज़ियारात भी थी। अभी दोबारा सऊदी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये जो आज एक मस्जिद बची हुई है, इसका नाम है मस्जिद इजाबा, कबूलियत वाली मस्जिद, जहाँ पे उजाड़े ग्राम सरकार ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी। वो कौन कौन सी दुआएं थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। इसके साथ एक और मस्जिद थी जिसको इन्होंने विस्तार की है, मस्जिद सजला, जो कि उजाड़े ग्राम जहाँ पे आका करीम का जिंदगी का लंबा संजा हुआ, जहाँ पे दुरूद पाक नाजिल हुआ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। हाजी साहब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कौन कौन सी दुआएं मांगी गई। सबसे पहले हाजी साहब जिस ज़ियारत पे हम जा रहे हैं, हमारी सबसे पहली जो ज़ियारत है ग़ज़वा-ए उहद की ज़ियारत, शहदाए उहद की बारगाह। इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा-ए उहद लड़ा गया। इससे पहले एक और ग़ज़वा लड़ा गया जो जंगे बदर के नाम से इस्लाम, जो सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश हुआ। जंगे बदर जो है मदीने से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पे है। जंगे बदर हाजी साहब जहाँ पे उजाड़े कराम कमो पेश 313 सहाबाए कराम उस जंग के अंदर शरीक हुए। वहाँ पे आका करीम ने जो इन सहाबाए कराम के लिए दुआएं मांगी, कुछ यूँ मांगा, या बारी ताला मेरा कुल असासा यही 313 इनकी मदद और नुसरत था। तो बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की मदद की कि फरिश्ते वहाँ पे नाजिल किए, सहाबा इकराम की मदद की, 5000 फरिश्तों का लश्कर उतारा। वहाँ पे 70 का वो जहन्नम हासिल हुई और 70 को बंदी बनाया गया। बड़े चोटी के सरदार अबू जहल जैसे, उतबा जैसे, शेबा जैसे, वलीद जैसे, मुगीरा जैसे काफिर जो है बदर के अंदर जहन्नम हासिल हुई। ठीक 1 साल के बाद ये जंग उहद पेश आई, जिसके बारे में सहाबा इकराम से राय ली कि ये जंग कैसे लड़े, मदीना शहर के अंदर रह कर लड़े या मदीना से बाहर जाकर लड़े। तो सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, या हज़रत अल्लाह, ये जंग हम मदीने से बाहर जाके लड़ेंगे ताकि कुफारे मक्का जो है वो ये ना सोचे हम डर के हमारे घर के अंदर छुप कर बैठ गए। कुछ मुनाफिकीन थे जिन्होंने कहा कि ये जंग हम मदीने के अंदर रह के लड़ेंगे। उनका ये ख्याल था कुफारे मक्का जीत गए तो हम कुफारे मक्का के साथ हो जाएंगे और मदीना वाले जीत गए तो हम मदीना वालों के साथ हो जाएंगे। तो सहाबा इकराम का मशवरा पसंद आया। 1000 के लश्कर को लेकर उहद की जानिब रवाना हुए कि रास्ते में ही 300 का लश्कर आपका साथ छोड़ गया। मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का जो सरदार था वो आपका साथ छोड़ गया। तो 700 का लश्कर इस मैदान पे पहुंचा है, उहद के मैदान पे। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल रुमाद है। जबल कहते हैं पहाड़ को, रुमाद कहते हैं तीर को, तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। तो मुकेश 50 सहाबा इकराम को तैनात फरमाया और उनसे कहा कि इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, चाहे हम जंग जीत जाएं चाहे हार जाएं, इस पहाड़ी को छोड़ के नीचे नहीं उतरना। वो कुछ यूं के सहाबा इकराम ने डट कर मुकाबला किया। कुफारे मक्का जो थे अपना माल छोड़कर, जगह छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग चुके थे। काफ़ी देर तक सहाबा इकराम ने उनका पीछा किया, फिर वापस आए। माले गनीमत उनका हक हुआ करता था। माले गनीमत का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे कि पीछे से ये नहर जो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से खालिद बिन वलीद छुपते छुपाते पलट कर हमला किया। तो 10 सहाबा इकराम को पहाड़ी के ऊपर शहीद किया, 40 सहाबा इकराम को नीचे। यूँ यहाँ पे 70 शहदा राम हमारे हैं। सरकार के प्यारे चचा जान हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला उजाड़े कराम इसी जंग के दौरान शहीद हुए। उनका यहाँ पे मकबरा है। बड़े जलील कदर सहाबा इकराम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। हाजी साहब ये आपके उल्टे हाथ पे तवज्जो करेंगे। ये आपके उल्टे हाथ पे आसमान, ये जो नहर नजर आ रही है, यहाँ से खालिद बिन वलीद छुपते छुपाते पलट कर हमला किया। और ये जो पहाड़ी नजर आ रही है जबल रुमाल की पहाड़ी, तीर अंदाजों वाली पहाड़ी, इसके ऊपर 50 सहाबा इकराम को तैनात किया गया था। और हाजी साहब इसके ऊपर जो है ये जो लोग चढ़े हुए छोटी गाड़ियों पे आते हैं, जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, हाजी साहब वो ऊपर चले जाते हैं सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए। कोशिश करेंगे इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर सहाबा इकराम का खून जज़ब है। अदबन तौर, एहतरामन तौर हम भाईसमान आपको मना करेंगे क्योंकि इस शहर का अदब बहुत ही ज़रूरी है। इस शहर की हम इबादत तो नहीं कर सकते,
और इस शहर का हम अदब कर ले उतनी ही बहुत है। अदब इतनी जरूरी कि इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने के अंदर गुजारी और कभी आपने पाँव के अंदर जूता नहीं पहना, आपके पाँव से खून बहता था फिर भी आप जूता नहीं पहनते थे। किसी खादिम ने पूछा, इमाम मालिक आप जूता क्यों नहीं पहनते? तो इमाम मालिक रोने लगे और अर्ज की कि डरता हूँ कहीं हुजूर के कदमों के ऊपर मेरे जूते के कदम ना आ जाए। ऐसा अदब किया और मौत जो है वो भी मदीना की मांगा करते थे। 40 साल मस्जिद नबी के अंदर बैठकर हदीस मुबारक का दर्स दिया और जब भी कुरान पाक की तिलावत करते तो उलमाए किराम कुरान मजीद के जो वर्द थे उनकी भी उलमाए किराम आवाज जो है कहीं मस्जिद नबी के अंदर ना जाए, कहीं मस्जिद नबी का तकद्दुस जो है वो पामाल ना हो। सारी जिंदगी मदीने के अंदर गुजारी, पूरी जिंदगी के अंदर एक हज किया और उलमाए किराम डरते रहते थे कि कहीं मदीने से बाहर जाए और मदीने से बाहर कहीं मौत ना आ जाए। और उलमाए किराम आज वो जन्नत और बकी के अंदर आराम फरमा रही है। जब भी उलमाए किराम आप मदीना शरीफ आए तो इस शहर का अदब बहुत जरूरी है। आप जितनी बार इसका अदब करेंगे बार बार मदीने में बुलाए जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आई साहब हमारी गाड़ी जो है 10 मिनट के लिए रुकेगी। आई साहब जाकर सलाम पेश करना है, यहाँ पे दुआ करके वापसी गाड़ी की जाने वाला है। हमारी गाड़ी आगे मस्जिद किबला दैन के अंदर नवाफिल अदा करेंगे जहाँ पे 2 किबले हैं और मस्जिद कुवा के अंदर जहाँ पे आई साहब एक उम्रे का सवाब मिलता है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको टाइम देंगे, मस्जिद किबला दैन के अंदर भी टाइम देंगे इंशाल्लाह। खंदक भी देखेंगे, सबा मसाजिद। उसके बाद आई सबान इंशाल्लाह हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला के बगीचा भी वहाँ भी इंशाल्लाह हाजिरी होगी। आई साहब ज़ियारत मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। नमाज ज़ोहर है वो हरम में अदा करेंगे तो कोशिश करेंगे टाइम की खास पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आई साहब टाइम आई सबान यहाँ पे एक साथ जमा हो जाए, एक साथ जाते हैं इंशाल्लाह, एक साथ वापस आते हैं। आई साहब मैं आपको जाकर वहाँ पे अदा करूँगा कौन सा साहबी